फ्रेंड्स, मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पर है, लेकिन अभी भी कुछ बढ़िया स्टॉक्स हैं जो अच्छी बाइंग लेवल पर अवेलेबल हैं। और जब भी मार्केट अपने हाई पर होता है तो हमें थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए, खासकर उन स्टॉक्स से जो काफी ज्यादा चल चुके हों और उनकी वैल्यूएशन भी ज्यादा हो चुकी हो, क्योंकि ऐसे स्टॉक्स पर ऑपरेटर नजर बनाकर बैठे रहते हैं और इनको मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। अभी चाहे डिफेंस स्टॉक हो, पावर स्टॉक हो, रेलवे स्टॉक हो या फिर दूसरे सेक्टर के स्टॉक हो जिनमें आपको बड़े रिटर्न्स मिल रहे हो, उनमें कुछ पार्ट ऑफ परसेंटेज हमें प्रॉफिट बुकिंग करने के बारे में जरूर सोचना चाहिए। लेकिन अगर आपका विजन लॉन्ग टर्म यानी कि 5 से 10 साल या फिर उससे ज्यादा का है तो फिर आपको एज सच पैनिक करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और अभी के टाइम पर हमें ऐसे स्टॉक्स पर फोकस करना चाहिए जिनके फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद अच्छी करेक्शन पर मिल रहे हों। तो चलिए मूव करते हैं आज के अपने स्टॉक्स पर। आज की हमारी फर्स्ट कंपनी है बेस्ट एग्रो लाइफ लिमिटेड, जिसका शेयर प्राइस 678 रुपए का है। और ये कंपनी अभी रिसेंटली फरवरी 2021 में लिस्टेड हुई है और तब से लेके अब तक अप्रॉक्स 41% की रिटर्न प्रोवाइड कर चुकी है। ये एक लीडिंग एग्रोकेमिकल मैन्युफैक्चरर है और इंडिया की टॉप 15 एग्रोकेमिकल कंपनीज में आती है। ये एक फास्टेस्ट ग्रोइंग मैन्युफैक्चरर है फॉर्मुलेशन, टेक्निकल, इंटरमीडिएट्स एंड पब्लिक हेल्थ केयर प्रोडक्ट के लिए। कंपनी 70 से ज्यादा फॉर्मुलेशन ऑफर करती है इन द फॉर्म ऑफ इंसेक्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, फंगिसाइड्स एंड प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। और कंपनी का मार्केट कैप 1598 करोड़ का है और स्टॉक पी बहुत ही बढ़िया 15 का है। वहीं आरओसी और आरओई ठीक ठाक ही देखने को मिला है। आरओसी 16.5% है, आरओई 18.1% है। इंडस्ट्री पी 36.5 का है और डेट टू इक्विटी 0.98 का है। वहीं प्रमोटर होल्डिंग 50.1% है। कंपनी के सेल्स काफी कंसिस्टेंट रहे और रेगुलर बेसिस पे बढ़ते हुए जा रहे हैं। मार्च 2018 में कंपनी के सेल्स 151 करोड़ के हुआ करते थे, जो कि मार्च 2024 में 1873 करोड़ के हो चुके हैं। लेकिन वहीं अगर हम एक्सपेंस पे ध्यान दें तो कंपनी का एक्सपेंस भी बहुत ही तेजी से ग्रो हुआ है और काफी हद तक इसने इनके नेट प्रॉफिट को भी प्रभावित किया है। और जो नेट प्रॉफिट पहले 192 करोड़ के हुआ करते थे, वो इस साल जो है घटकर 106 करोड़ के आसपास हो चुके हैं। यानी कि कंपनी के सेल्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी को अपने एक्सपेंस पे कंट्रोल करना है और कंपनी जो है अपने प्रॉफिट को और भी अच्छा दिखा सकती है। वहीं अगर इसके रिजर्व को देखा जाए तो पहले महज 61 करोड़ के रिजर्व हुआ करते थे, जो कि कंटिन्यूसली बढ़ते हुए आज की डेट में 342 करोड़ के हो चुके हैं। वहीं अगर लॉन्ग टर्म बोरिंग देखा जाए तो अप्रॉक्स 3 करोड़ के आसपास है और शॉर्ट टर्म बोरिंग्स की बात करें तो वो थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिल रहा है। अप्रॉक्स 340 करोड़ के आसपास का इनका शॉर्ट टर्म बोरिंग है। वहीं अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो काफी ज्यादा इंप्रेसिव है। प्रमोटर के पास 50.10% के स्टेक है। वहीं अगर प्रीवियस ईयर से अगर हम ध्यान दें तो प्रमोटर ने अपना स्टेक बढ़ाया हुआ भी है। वहीं एफआईआई का स्टेक देखें तो 8.77% है और डीआई का स्टेक 2.53% के अराउंड है। कंपनी अपने ऑल टाइम हाई से अप्रॉक्स 59% करेक्शन पे अवेलेबल है। ये बेस्ट टाइम है इस कंपनी को स्टडी करने के लिए और कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने के लिए। लेकिन मैं यहाँ पे एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, ऐसी कंपनियों में आप बहुत ही ज्यादा अमाउंट के साथ मत जाइएगा। शुरुआत में आपको इनिशियल स्टेज में छोटे अमाउंट से ही शुरुआत करनी है और फिर धीरे धीरे अपने कैपिटल को इंक्रीज करना है। हमारी सेकंड कंपनी है हाईटेक पाइप्स लिमिटेड, जिसका शेयर प्राइस 129 का है और पिछले 5 साल में इसने अप्रॉक्स 344% के रिटर्न प्रोवाइड किए हैं। कंपनी इंडिया की लीडिंग स्टील पाइप मैन्युफैक्चरर है विद द प्रेजेंस ऑफ मोर देन 5000 रिटेल स्टोर्स, जिसके यूजर इंडस्ट्रीज में वेरियस सेक्टर आते हैं जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शंस, ऑटोमोबाइल, एग्रीकल्चर, डिफेंस, इंजीनियरिंग और टेलीकॉम सेक्टर। कंपनी की क्लाइंट लिस्ट भी काफी इंप्रेसिव है, जिसमें कई बड़े नाम शामिल हैं जैसे कि टाटा, अडानी ग्रुप, रिलायंस इंडस्ट्रीज, बजाज, एल&टी, इंडियन ऑयल, डीएमआरसी एंड मैनी मोर। और कंपनी का मार्केट कैप 1944 करोड़ का है और स्टॉक भी 44.2 का है। आरओसी और आरओई एवरेज देखने को मिल रहा है। आरओसी 13% है, आरओई 9.68% है। प्रमोटर के कुछ शेयर में प्लेस भी देखने को मिल रहे हैं 2.69% के अराउंड, बट ये नेग्लिजिबल है। वहीं डेट टू इक्विटी देखें तो 0.63 का है। रिसेंट के कुछ ईयर से कंपनी का नेट प्रॉफिट काफी सॉलिड नजर आ रहा है। पहले नेट प्रॉफिट 20 करोड़ के अराउंड हुआ करते थे, जो कि बढ़ते हुए आज की डेट में 44 करोड़ के हो चुके हैं। वहीं अगर स्टॉक प्राइस सीएजीआर देखें तो पिछले 5 साल का 35% है, 3 साल का 46% और 1 साल का 75% है। बैलेंस शीट भी कंपनी का ठीक ठाक ही नजर आ रहा है। बोरिंग जो है 366 करोड़ का है, वहीं रिजर्व जो है 561 करोड़ का है। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी वेल बैलेंस नजर आ रहा है। प्रमोटर के पास 53.82% के स्टेक है, एफआईआई के पास 1.95% के स्टेक और डीआई के पास 10.83% के स्टेक हैं। इस टाइम पे इसमें छोटी क्वांटिटी उठाई जा सकती है क्योंकि ये अपने ऑल टाइम हाई से अप्रॉक्स 23% के करेक्शन पे अवेलेबल है और एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रही है। हमारी नेक्स्ट कंपनी है आवास फाइनेंशियल लिमिटेड, जिसका शेयर प्राइस 1865 रुपए का है। कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 2011 में और जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि कंपनी हाउसिंग लोन्स एंड एडवांसेस प्रोवाइड करती है अपने कस्टमर्स को, जो कि बिलोंग करते हैं लोअर और मिडिल इनकम सेगमेंट से इन सेमी अर्बन एंड रूरल एरिया। और प्रेजेंटली कंपनी अभी 346 ब्रांचेस ऑपरेट करती है,
जो कि महाराष्ट्र, दिल्ली, यूपी, एमपी, हरियाणा, ओडिशा, कर्नाटक जैसे बड़े राज्यों में है। इसका पीएनएल काफी सॉलिड है। अगर रेवेन्यू की बात करें तो मार्च 2020 में 902 करोड़ के हुआ करते थे, जो कि मार्च 2024 में 2018 करोड़ के हो चुके हैं। वहीं अगर नेट प्रॉफिट को देखा जाए तो वो भी काफी स्ट्रॉन्ग देखने को मिलता है। नेट प्रॉफिट पहले 249 करोड़ के अराउंड हुआ करते थे और बढ़ते हुए आज की डेट में 491 करोड़ के हो चुके हैं। वहीं इसका मार्केट कैप देखा जाए तो 14,819 करोड़ का है और स्टॉक भी 30.2 का है। वहीं अगर आरओसी और आरओई देखें तो एवरेज ही देखने को मिल रहा है। आरओसी 9.91% है, आरओई 13.9% है। बट आने वाले टाइम में इसके अंदर हमें पोटेंशियल नजर आता है। ये फिगर हमें चेंज होते हुए देखने को मिल सकते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न हमें इसका टॉप नॉच नजर आता है। प्रमोटर के पास 26.47% के स्टेक हैं और अगर हम यहाँ ध्यान दें तो पिछले क्वार्टर के हिसाब से प्रमोटर ने इस क्वार्टर में काफी स्टेक कम किया है, लेकिन साइमल्टेनियसली एफआई और डीआई ने काफी अच्छा स्टेक इंक्रीज किया है। एफआई के पास 34.80% के स्टेक हैं, वहीं डीआई के पास 23.99% के स्टेक हैं। तो एज सच इसमें पैनिक करने की कोई भी जरूरत नहीं है। डीआई और एफआई इसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन बना के बैठे हैं। हालांकि पिछले कई सालों से कंपनी ने नेग्लिजिबल रिटर्न बनाकर दिए हैं और अभी अपने ऑल टाइम हाई से अप्रॉक्स 39% के करेक्शन पर अवेलेबल है। लेकिन अगर हम ध्यान दें तो करंट जो गवर्नमेंट है उन्होंने कई सारी हाउसिंग स्कीम लॉन्च की है, जिसका फायदा इस कंपनी को हो सकता है। तो आने वाले टाइम में ये कंपनी जो है कई ऑर्डर ग्रैब कर सकती है, जिसका फायदा इसके शेयर होल्डर्स को भी हो सकता है। तो इसलिए हमें छोटी क्वांटिटी के साथ शुरुआत करने के बारे में जरूर सोचना चाहिए और डीपली इसको एनालाइज करना चाहिए। और जैसे जैसे कंपनी अपने फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग करती जाए उसके हिसाब से हम अपनी क्वांटिटी को इंक्रीज करते हुए जा सकते हैं। आज की हमारी नेक्स्ट कंपनी है डीसीएक्स सिस्टम लिमिटेड, जिसका शेयर प्राइस अप्रॉक्स 358 रुपीज का है और ये कंपनी अभी रिसेंटली ही नवंबर 2022 में अपना आईपीओ लेके आई थी। कंपनी प्रोवाइड करती है एंड टू एंड सॉल्यूशन फॉर केबल एंड वायर हार्नेसेस, इलेक्ट्रॉनिक सब सिस्टम्स, हाई एंड सिस्टम इंटीग्रेशन एंड पीसीबी असेंबलीज फॉर डिफेंस एंड एरोस्पेस इंडस्ट्रीज। और इनके क्लाइंट बेस में हमें इजराइल से लेके कोरिया और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका भी देखने को मिलता है। और इन फ्यूचर कंपनी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी पर फोकस कर रही है, स्पेशली इजराइल और यूएसए से, ताकि 100% मेड इन इंडिया प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो सके। इसका मार्केट कैप 3,980 करोड़ का है और स्टॉक भी 58.4 का है। इंडस्ट्री पी 75.7 का है, प्रमोटर होल्डिंग 62.3% और डेट टू इक्विटी 0.24 का है। कंपनी के क्वार्टर 4 का रिजल्ट भी काफी सॉलिड आया है। वहीं अगर हम ईयर ऑन ईयर रिजल्ट्स को देखें तो वो भी काफी बेहतरीन है। जो नेट प्रॉफिट पहले महज 10 करोड़ के हुआ करते थे, वो बढ़ते हुए आज की डेट में 68 करोड़ के हो चुके हैं। हालांकि प्रीवियस ईयर से इसमें हमें थोड़ा डाउनफॉल नजर आ रहा है, लेकिन इसका प्रोपोर्शन हमें एक्सपेंस में देखने को मिलता है। कंपनी के सेल्स में एज सच कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिल रही है। मार्च 2020 में जो सेल्स 449 करोड़ के हुआ करते थे, वो मार्च 2024 में बढ़कर 1423 करोड़ के हो चुके हैं। लेकिन कंपनी जो है अपने एक्सपेंस पे इतना कंट्रोल नहीं रख पाई, जिसकी वजह से प्रीवियस ईयर के तुलना में इस ईयर में जो है एक्सपेंस इनका काफी ज्यादा बढ़ चुका है। इसका इम्पैक्ट हमें नेट प्रॉफिट में देखने को मिला और पिछले ईयर के कंपेयर में इस ईयर में हमें नेट प्रॉफिट थोड़ा सा कम देखने को मिल रहा है। लेकिन ऐसा पैनिक करने की कोई भी जरूरत नहीं है। कंपनी जो है सेल्स अपना बहुत ही बेहतरीन कर रही है। बैलेंस शीट भी कंपनी का बहुत ही शानदार है और बोरिंग्स पे अगर हम ध्यान दें तो पहले से बोरिंग जो है कंपनी ने कम किया है और कम करके 265 करोड़ का कर दिया है। वहीं अगर हम रिजर्व पे ध्यान दें तो वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहे हैं और आज की डेट में 1097 करोड़ के रिजर्व पहुंच चुके हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न वेल बैलेंस नजर आ रहा है। प्रमोटर के पास 62.30% के स्टेक हैं, एफआई के पास 2.30% के स्टेक और डीआई के पास 11.19% के स्टेक हैं। वहीं अगर हम ध्यान दें तो एफआई और डीआई ने प्रीवियस क्वार्टर के कंपेयर में अपना स्टेक इंक्रीज भी किया है। कंपनी अभी कंसोलिडेशन फेज से गुजर रही है और डिफेंस सेक्टर की बाकी कंपनियों के कंपेयर में ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रही है, क्योंकि बाकी कंपनियां जो है बहुत ही ज्यादा भाग चुकी हैं और ये कंपनी जो है अभी भागने की तैयारी कर रही है। तो ये बहुत ही बढ़िया टाइम है इस कंपनी को स्टडी करने के लिए और आने वाले टाइम में ये कंपनी बेहतरीन रिटर्न प्रोवाइड करने में पूरी कैपेबल है। आज की हमारी लास्ट कंपनी है एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जिसका शेयर प्राइस 159 का है और ये कंपनी अभी रिसेंटली ही सितंबर 2023 में लिस्टेड हुई है। ये वन ऑफ द लीडिंग इंडियन मैन्युफैक्चरर है मेटेलिक फ्लेक्सिबल फ्लो सॉल्यूशंस की, जो कि स्टेनलेस स्टील्स के बने होते हैं। और कंपनी ने रिसेंटली ब्रॉन्ज से बने प्रोडक्ट भी डेवलप किए हैं, जिनमें ब्रेडेड हॉसेस, गैस हॉसेस, वैक्यूम हॉसेस, इंटरलॉक हॉसेस, हॉसेस असेंबलीज, एग्जॉस्ट कनेक्टर और कंपनसेटर शामिल हैं। इसके अलावा कंपनी इंटरनेशनल प्रेजेंस भी रखती है, जिसमें 80+ कंट्री को अपने प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करती है, जिनमें यूरोप और यूएसए भी शामिल हैं। कंपनी का रिजर्व बहुत ही बेहतरीन है। पहले महज 63 करोड़ के हुआ करते थे, जो कि बढ़कर हो गए हैं 267 करोड़ के। वहीं लॉन्ग टर्म बोरिंग्स देखें तो वो भी काफी बेहतरीन है। पहले 21 करोड़ के लॉन्ग टर्म बोरिंग हुआ करते थे, उसे कम करते हुए कंपनी ने अप्रॉक्स अभी 6 लाख का बोरिंग कर दिया है, जो कि एक पॉजिटिव सिग्नल है। वहीं अगर हम शॉर्ट टर्म बोरिंग देखें तो उसमें भी हमें सेम पैटर्न ही देखने को मिल रहा है और इसमें भी कम करते हुए बोरिंग्स को 6 लाख के अराउंड बना दिया है।
कंपनी का पीएनएल बहुत ही कमाल का है और नेट प्रॉफिट जो पहले 5 करोड़ के हुआ करते थे वो बढ़ते हुए आज की डेट में 42 करोड़ के हो चुके हैं। मार्केट कैप कंपनी का 2044 करोड़ का है और स्टॉक भी 49 का है। वहीं आरओसी और आरओई एक्सीलेंट है। आरओसी 26.5% है, आरओई 20.5% का है। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी वेल बैलेंस्ड है। प्रमोटर के पास 66.99% के स्टेक है, एफआई इसमें नेग्लिजिबल है और डीआई के पास 6.16% के स्टेक है। हालांकि कंपनी अभी रिसेंटली ही लिस्टेड हुई और अभी अपने कंसोलिडेशन फेज से गुजर रही है, तो बहुत ही बेहतरीन समय इस कंपनी को स्टडी करने के लिए। तो आप इसको डीपली एनालाइज करिए, देन अपने अकॉर्डिंग कोई भी डिसीजन लीजिए। वैसे इस कंपनी में पूरी पोटेंशियल है कि आने वाले टाइम में ये बहुत ही बेहतरीन रिटर्न दे सके। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के बेस्ट स्टॉक। किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले उस कंपनी को एनालाइज जरूर करें और इनमें से बेस्ट स्टॉक आपको कौन सा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।